गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिकों का परिचय पढ़ेंगे। ये जो कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक होते हैं आप बता सकते हैं, जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड जिसका अणुसूत्र होता है NaCl। इसी प्रकार आप बता सकते हैं बेटा कास्टिक सोडा। क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा का जो रासायनिक अणुसूत्र होता है NaOH होता है। अगला आप बताएंगे विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। इसके बाद बेटा आप बता सकते हैं जैसे धामन सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट बताएंगे, उसका अणुसूत्र Na2CO3 होता है। अगला बताएंगे बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम बेटा बता सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला आप बताएंगे बेटा फिटकरी का जो अणुसूत्र होता है आप जानते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका अणुसूत्र बेटा बताएंगे CaSO4 हाफ H2O। यह रहा बेटा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के नाम। तो अब इन कार्बनिक यौगिकों के नाम आप तो जान ही गए होंगे बेटा। इसमें आपको जो है बताया जाएगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर है या फिटकरी है जिसे आप पोटास एलम कहते हो, विरंजक चूर्ण है, इनकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे, बनाने की विधियां। इसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपको बताया जाएगा। तो बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों से जो है एक नंबर में जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है क्या होता है जबकि, या आप कैसे प्राप्त करोगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार आपसे जो है एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और कभी कभी इसी टॉपिक से जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के नाम बताया, इनके रासायनिक गुण में से कुछ रासायनिक समीकरण दिए रहते हैं, उसमें यह पूछता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सिस्टमेटिक ढंग से आप जो बेटा पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यह जानेंगे बेटा साधारण लवण। जो साधारण लवण होता है या साधारण नमक आप उसको बोल सकते हो, इसका जो अणुसूत्र होता है बेटा आप जानते हैं NaCl। क्या बताएंगे? पहला आप बता सकते हैं साधारण नमक। जो साधारण नमक है इसका अणुसूत्र बेटा आप बता सकते हैं NaCl। ठीक। दूसरा आप बताएंगे कास्टिक सोडा। क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा होता है इसका सूत्र होगा NaOH। इसी प्रकार कास्टिक पोटाश
KOH, जो KOH होता है और NaOH होता है, इसका उपयोग हम आप लोग साबुन के बनाने में करते हैं। चौथा आप बता सकते हो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र CaOCl2 होगा। अगला बेटा बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आप बताएंगे। अगला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला बताएंगे फिटकरी, इसका जो अणुसूत्र होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आप बता सकते हैं अकार्बनिक यौगिक है। अब इन अकार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके उपयोग बेटा पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें आपको जो है प्रत्येक अकार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र भी आपको जो है बेटा बता दिए गए हैं। जैसे साधारण नमक है, आपको बताया गया NaCl, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड बताएंगे। क्या बताएंगे? सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार कास्टिक सोडा है, इसका जो रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। कास्टिक पोटास है, इसका अणुसूत्र KOH बताया गया और इसका रासायनिक नाम बताएंगे आप लोग जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण है, इसका अणुसूत्र CaOCl2 बताया गया, लेकिन इसका रासायनिक नाम बेटा आप क्या बताएंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका अणुसूत्र CaSO4 हाफ H2O, इसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 बताया गया, इसे हम आप धामन सोडा भी कहते हैं बेटा, सॉरी धामन सोडा भी बोलते हैं इसको। तो धामन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। इसी प्रकार अगला आप बता सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होगा इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होगा। अगला है फिटकरी, तो आप पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के लवण है और इसमें 24H2O है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? द्विक लवण भी कहते हैं। इसे आप द्विक लवण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मतलब फिटकरी को क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को आप फिटकरी कहेंगे। और फिटकरी के अणु में आप जानते हैं जल के कितने अणु होते हैं बेटा? 24 अणु होते हैं। तो यह आप बेटा बता सकते हैं रासायनिक नाम। अब इन्हीं रासायनिक नाम के साथ साथ हम आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से एक एक का बेटा अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे साधारण नमक। साधारण नमक, जैसे मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा में आ गया आपको साधारण नमक
बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और उनके उपयोग बताइए। तो आप क्या करेंगे, बोर्ड की परीक्षा में अपने कॉपी में बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, साधारण नमक। क्या लिखेंगे बेटा, साधारण नमक। पहला आप क्या लिखेंगे, साधारण नमक। आपकी हेडिंग यही होगी। तो जब आप हेडिंग साधारण नमक लिख लेंगे तो इसका बेटा क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अणुसूत्र। अणुसूत्र आप जानते हैं क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। इसके बाद रासायनिक नाम क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम में क्या लिखेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक। इसके बाद अणुसूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, अणुसूत्र। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो परमाणु भार होता है आप जानते हैं बेटा 23 होता है, और जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु द्रव्यमान आप बताएंगे 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 2 5 58.5। यह आप बता सकते हैं किसका अणुसूत्र है बेटा, सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र है। इसके बाद आप जो है बनाने की विधि में आप जानते हैं बेटा जो साधारण नमक है इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की यह क्रिया हम आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, मतलब HCl से कराते हैं। तो हमें आपको क्या प्राप्त होता है, साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो रिएक्शन आप जो है यही देंगे बनाने की विधि में, NaOH प्लस HCl। अब आप जानते हैं NaOH को आप क्या कहेंगे, क्षार, HCl को क्या कहेंगे, अम्ल। तो कहने तो क्षार प्लस अम्ल की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो आपको लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक, आप बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें आपको क्या मिलता है बेटा, NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। तो आप बोर्ड की परीक्षा में या अपने नोटबुक में जो है सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि का क्या लिख देंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। तो आप आसानी से बता सकते हैं यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं बेटा जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको जो है हम आप बहुत बड़े पैमाने पर जब इसका उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो समुद्री जल से करते हैं, समुद्री जल से। तो समुद्री जल से जब आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो आप समुद्र के किनारे आप देखेंगे चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं। उन क्यारियों में समुद्र के जल को क्या करते हैं बेटा, भर देते हैं ला करके। इसके बाद समुद्र के जल का क्या होता है बेटा, वाष्पन हो जाता है और वहाँ पर उपस्थित जो कंकड़ और चट्टान होगा वह क्या होगा, नमक में या साल्ट में क्या होगा, चेंज हो जाता है। इसलिए हम आप लोग जो है बड़े पैमाने पर समुद्री जल से क्या करते हैं, साधारण नमक बनाते हैं। ये आप जो बेटा बता सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसके उपयोग सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक के उपयोग बताइए। देखो बेटा जो साधारण नमक है इसका उपयोग आप बता सकते हैं भोजन के पकाने में,
जब भी हम आप लोग क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं या खाना बनाते हैं, तो भोजन में आप क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं। तो नमक मिला देने से भोजन का स्वाद या उसका टेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा आप यह भी बता सकते हो, जो साधारण नमक होता है इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो भोजन को परिरक्षित करने में, भोजन को सुरक्षित रखने में जो इसका उपयोग किया जाता है, आप ये बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स आप बता सकते हैं बेटा, इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जब सोडियम क्लोराइड का क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं। आप देख लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है बेटा, जब हम आप लोग क्या करेंगे, इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन आपको मिलेगा। इसके बाद आप कैथोड और एनोड पर अपक्रिया कराएंगे, कैथोड और एनोड पर अपक्रिया कराएंगे बेटा, कैथोड और एनोड पर अपक्रिया कराएंगे। तो आप देखेंगे बेटा, कैथोड आप जानते हैं बैटरी का ऋण ध्रुव होता है और जो एनोड होता है वह बैटरी का धन ध्रुव होता है। इसलिए हम आप लोग कैथोड पर जब अपक्रिया कराएंगे तो जो सोडियम आयन है, सोडियम प्लस आयन है, यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो सोडियम धातु बनाएगा। क्या? सोडियम धातु बनाएगा। इसी प्रकार जो क्लोराइड माइनस आयन है, जो क्लोराइड माइनस आयन है, यह दो इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या करेगा, त्याग करेगा तो क्लोरीन गैस बनाएगा। यहाँ दो क्लोराइड आयन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। इसीलिए आपको यह बताया गया कि सोडियम क्लोराइड का जो प्रयोग होता है सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के बनाने में किया जाता है। इसके बाद बेटा आप अगला बता सकते हैं कि देखिए, इसका उपयोग हम आप लोग उन देशों में सबसे ज्यादा करते हैं जहां भारी मात्रा में क्या होता है, हिमपात हुआ रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो जब बर्फ जमा रहता है तो वहां पर नमक का छिड़काव कर देते हैं, बर्फ क्या होती है बेटा, पिघल जाती है। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का उपयोग उन देशों में ज्यादातर किया जाता है जहां पर हिमपात हुआ रहता है। तो हिमपात मतलब बर्फ जो रहता है, इसको समाप्त करने के लिए या इसको पिघलाने के लिए हम आप लोग क्या करते हैं बेटा, साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। ये आप बता सकते हैं बेटा जो है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप बेटा बताएंगे, देखिए जब आपके शरीर से क्या होता है, पसीना अधिक निकलता है। जब हमारे आपके शरीर से क्या होता है, पसीना अधिक निकलता है, हमारे आपके मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन हो जाता, आने लगता है। अर्थात हम आप लोग यह कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, लवण निर्माण में कहते हैं विद्युत अपघट्य विलयन को सोडियम क्लोराइड की कमी को रोकने के लिए जो है बेटा हमें आपको करना चाहिए। तो कहने मतलब जब हमारे आपके शरीर से क्या होता है, अधिकांश मात्रा में पसीना बाहर निकलता है तो लवण जो होता है बाहर निकल जाता है। हमारे आपके मांसपेशियां क्या होती हैं, धीरे धीरे ऐंठन होने लगती हैं। तो इनको रोकने के लिए या सोडियम क्लोराइड की कमी को जो है रोकने के लिए हमें आपको जो है बेटा सोडियम क्लोराइड, मतलब कि अगर शरीर में जो है इसकी कमी हो जाए तो इसको हमें आपको लेना चाहिए। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका उपयोग भोजन के बनाने में, इसके अलावा भोजन को परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आप बता सकते हैं इसका उपयोग सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के बनाने में भी किया जाता है। थर्ड आप बता सकते हैं जिन देशों में भारी हिमपात हुआ रहता है वहाँ हिमपात को खत्म करने के लिए हम आप सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। जब हमारे आपके शरीर से पसीना बाहर निकल जाता है, पेशियों में क्या होता है, ऐंठन हो जाता है,
तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें आपको सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। तो यह हम आप लोग जो है बेटा पढ़ रहे थे जो है कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिकों के परिचय में पहला पॉइंट आपको बताया गया साधारण नमक बनाने की विधि और इसके उपयोग आप लोगों ने जो है बेटा पढ़ लिया और इसका रिवीजन भी आप लोग जो है कर लीजिएगा। फिर अगले दिन हम आपसे मिलते हैं, अगला पॉइंट्स आपको बताएंगे जो है जिसका नाम है बेटा कास्टिक सोडा, इसके बाद विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिटकरी, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, इनकी बनाने की विधि और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपको जो है बताए जाएंगे। धन्यवाद।